हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्री का मतलब होता है पहले की और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति बताने वाला। तो इस सेशन में हम इन, ऑन और एट की प्रीपोजिशन को सीखेंगे और देखेंगे कि इन, ऑन और एट का यूज़ हम ग्रामर के अंतर्गत कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इन किस कंडीशन में लगता है, ऑन किस कंडीशन में लगता है, एट किस कंडीशन में लगता है। हम इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ जानेंगे। और आप अगर हमारे इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका इन, ऑन और एट से रिलेटेड सभी डाउट खत्म हो जाएगा। और आपकी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल साबित होगी। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पहले की स्थिति। पहले जो स्थिति थी उसके बाद में आने वाली क्या स्थिति होगी, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। इसकी मैं थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इन को। इन क्या होता है, यूजेस क्या है इनके। इनक्लोज्ड स्पेसेस, इन हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर कोई इनक्लोज्ड स्पेस होता है, कोई लार्ज एरिया होता है, लॉन्गर पीरियड होते हैं, एक लंबी समय अवधि होती है, कुछ कंडीशंस होती है या कुछ स्टेट्स होती है, कुछ परिस्थितियाँ होती है। ऐसे कारणों में हम इनका यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर डिटेल में एग्जाम्पल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। डिटेल में एग्जाम्पल को इंक्लूड करने से मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी डाउट होंगे किसी भी टाइप्स के, वो सारे यहाँ से हट जाएंगे। और प्रत्येक ईच एग्जाम्पल के साथ में हमने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि कैसे और क्यों यहाँ पर हमने इन चीज़ों को यूज़ किया है। जैसे कि जो हमारा पहला सेंटेंस है, द मिल्क इज इन द फ्रिज। मिल्क कहाँ है, फ्रिज के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रीपोजिशन था वो इन था, पर क्यों था, हमने इस फ्रिज के अंदर ही इस मिल्क की स्थिति है फ्रिज के अंदर, उसको यहाँ पर शो किया है इनसाइड एन इनक्लोज्ड स्पेस। तो जो फ्रिज होता है इस टाइप से होता है और दूध यहाँ पड़ा हुआ है, तो वो एक इनसाइड के अंदर है, एक केबिन के अंदर है, एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर है, इसलिए हमने इनका यूज़ किया है। ही इज इन द गार्डन, अभी गार्डन है मान लो, यहाँ पर वह ही नाम का व्यक्ति या मोहन सोहन जो भी वो खड़ा है, तो यह भी एक इनक्लोज्ड एरिया के अंदर खड़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर इन का यूज़ किया है। चलिए, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं। तो पार्क भी कुछ इस तरह का होता है, तो कुछ बच्चे हैं जो उस पार्क के अंदर खेल रहे हैं, तो यह भी एक इनक्लोज्ड एरिया के भीतर खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने वो बाउंड्री के अंदर की बात को प्रस्तुत किया है, इसमें प्रेजेंट किया है, इसलिए यहाँ पर हमने प्रीपोजिशंस इन का यूज़ किया है। मैं डिटेल में थोड़ा फास्ट चलूँगा, तो आप अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो आप इसे वेरी फॉरवर्ड या फिर से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ पे आपको कुछ ऐसा लगे कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वहाँ पर आप इसको फिर से देख लेंगे। और इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप इसे बाद में एक्सेस कर सकते हैं। सी वर्क्स इन एन ऑफिस डाउन टाउन, वह एक ऑफिस में काम करती है जो डाउन टाउन में है। तो ऑफिस कैसा होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, इसलिए उस ऑफिस के अंदर को हम इन कहेंगे। देयर इज ए फ्लाई इन माई सूप, मेरे सूप में एक फ्लाई गिर गई है। तो इनसाइड द सूप, तो सूप के अंदर है, तो एक एरिया के अंदर है, तो वह इन आएगा। ही वॉज बोर्न इन 2000, जैसे कि ईयर की जब ये थोड़ा अलग आया है, तो ये स्पेसिफिक ईयर है। 2000 किसी के लिए एक स्पेसिफिक, एक विशेष ईयर है, इसलिए वहाँ पर इनका यूज़ हम करेंगे। वी आर गोइंग ऑन वेकेजन इन डिसम्बर, अब जब भी किसी महीने का नाम आएगा, जैसे कि दिसंबर एक महीना होता है, जब भी किसी मंथ का नाम आता है तो मंथ के नाम से पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ए स्पेसिफिक मंथ, ए लॉन्गर टाइम और पीरियड, इनके साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फिर लेते हैं द मूवी स्टार्ट्स इन एन आवर, मूवी स्टार्ट हो जाएगी एन आवर के अंदर अंदर, तो विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 1 आवर। जैसे कि ये 5 बज रही है मान लो, और फिल्म शुरू होगी आपकी 9 बजे, ये 5 से लेकर के 9 बजे के बीच में फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। तो 9 एक टाइम पीरियड दे दिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मूवी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद तक हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा एक माइंडसेट बन गया कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मूवी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इसके लिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ यहाँ पर किया है।
थोड़ा इसको रिमूव कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। सी इज इन ए हरी टू फिनिश हर प्रोजेक्ट, ए स्टेट और कंडीशन। ये हरी क्या है? एक कंडीशन है। हरी का मतलब होता है जल्दी में, वह जल्दी में है काय के लिए? क्योंकि उसे कुछ प्रोजेक्ट को फिनिश करना है। तो जब भी हम ऐसी कंडीशन में होते हैं, उस कंडीशन के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आई एन्जॉय वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैंने इन्जॉय किया मॉर्निंग में वॉक करने का। तो पार्ट ऑफ द डे, ये एक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द नून, इन द आफ्टरनून, ये सभी एक डे के पार्ट है। मान लो डे को मैंने इतने बड़े एरिया में माना कि एक डे है, ये पूरा एक दिन है। तो इसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये अब मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैंने मान लिया ये मॉर्निंग है, ये मॉर्निंग के बाद का समय है, ये नून है, ये दोपहर के बाद का समय है, ये इवनिंग है। इन सारी कंडीशंस के लिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। देयर आर ए बुक इन द बैग, अब देखिए ये बैग है जो सराउंडेड बाय ए बॉर्डर, जो बैग है, ये बैग बना हुआ है, चेन है, ये बैग बना हुआ है, तो एक बॉर्डर से सराउंडेड है, इसलिए इस बैग के लिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। आई विल कॉल यू इन 5 मिनट, मैं आपको 5 मिनट के बाद फ़ोन लगाऊंगा। आफ्टर 5 मिनट, विद इन अ टाइम पीरियड, अभी मैंने आपको बताया ये 1 मिनट से 5 मिनट का टाइम है, मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर फ़ोन लगा दूंगा। तो ये 5 मिनट का आइडिया है कि इस टाइम से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इसके पहले पहले ही आपको फ़ोन लगा दूंगा। उस टाइम पीरियड के लिए हमने यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। ही इज हाइडिंग इन द क्लोजेस्ट, वो कुछ छुपा रहा है, इन द इनक्लोज्ड क्लोजेस्ट, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, कुछ शायद यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। सी लुक्ड स्टनिंग इन हर न्यू ड्रेस, अब कभी जब भी हम कोई नई ड्रेस पहनते हैं, कोई नए कपड़े पहनते हैं, कोई नई ड्रेसेस पहनते हैं, तो उसके लिए वेयरिंग के लिए स्टनिंग है इनका यूज़ करते हैं। वेयरिंग द ड्रेस, ड्रेस पहनने के सेंस में। द ट्रेजर इज बरीड इन द सैंड, अब ये मान लो ये रेतीला इलाका है, इतना इतना ये रेतीला इलाका है, इसे सैंडी एरियाज भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेजर छुपा के रखे हैं। तो इस एरिया के भीतर ही मैंने सब काम किया है। इसके लिए विदिन का मतलब होता है किसी एरिया के भीतर या किसी टाइम के भीतर। तो इसके लिए मैंने इस सैंड के रेतीले एरिया के लिए इन का यूज़ किया है, क्योंकि इसके भीतर ही मैंने ट्रेजर को हाइड किया है, दफनाया है। ही इज इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है और रिकवर कर रहा है। जब इनसाइड द हॉस्पिटल, तो ये पूरा एरिया हो गया, इसलिए उस हॉस्पिटल के लिए हमने इनका प्रयोग किया। आई लर्न टू स्विम इन माई चाइल्डहुड, मैंने बचपन में ही तैरना सीख लिया था। तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ये उस वक्त की बात हो रही है जब वह बच्चा था। तो टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। हर नेम इज इन द न्यूज़पेपर टुडे, उसका नाम आज न्यूज़पेपर में था। अपीयरिंग विद इन द पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, जब किसी का नाम या किसी का फोटो अपीयर होता है, दिखाई देता है, कहाँ पर? न्यूज़पेपर के पेजेस के ऊपर, तो उस कंडीशन में हम न्यूज़पेपर के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। वी हैड ए पिकनिक इन द शेड ऑफ द ट्री, इनसाइड द शेडेड एरिया, जैसे कि ट्री है, हमने पिकनिक मनाया, कहाँ मनाया? ये जो पेड़ था इसकी छाया में मनाया, इस एरिया में मनाया, इस एरिया से हम बाहर नहीं निकले। तो जो भी शेडेड एरिया है जहाँ पर उस ट्री की शेडो गिर रही है, उस एरिया में बैठकर हमने पिकनिक मनाया, तो उसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे। कौन से? इनका। ही इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग आर्किटेक्चर, एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ इंटरेस्ट, वो एक स्टेट का मतलब होता है परिस्थिति या स्थिति, उसकी स्थिति कौन सी है, उसकी रुचि काय में है, एक्सप्रेसिंग प्रकट करने की, काय की कि उसकी जो रुचि है वो एक आर्किटेक्चर में है, तो उसका जो माइंड का डेवलपमेंट हुआ है, उसकी जो माइंड की एक्टिविटी है वो आर्किटेक्चर के लिए प्रेरित है, आर्किटेक्चर पढ़ाई करने के लिए इंस्पायर्ड है, इसलिए इस कंडीशन में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम ऑन का। ऑन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सरफेसेस के लिए, जैसे कि कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, जैसे कि बुक पड़ी हुई है, तो ये सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, इस सतह से टच है, अटैच्ड है, चाहे वो सरफेस ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, और वो वस्तु उसके नीचे भी हो सकती है, लाइक फैन, सीलिंग फैन। अब सीलिंग फैन तो इसके ऊपर होना चाहिए इस कायदे से, लेकिन वो इससे अटैच है, इससे टच है, इसलिए ऑन द सीलिंग फैन आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डेज दिनों के नाम के पहले, डेट के नाम के पहले, कनेक्शन
दो कनेक्शन के बीच में, ट्रांसपोर्टेशन यातायात के लिए, या किसी को माल को लाने ले जाने के लिए, या डायरेक्शन दिशाओं के नाम के पहले, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। इस जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक न्यू हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को यहाँ तक देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके साथ हम बने रहेंगे और आने वाली वीडियो को भी बेनिफिट मिलेगा। और आप हमेशा हमसे कनेक्शन में रहेंगे तो काफ़ी बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि मैं हर टाइप की स्टोरी बेस्ड, ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी वीडियो इस चैनल को डालता रहता हूँ। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। रेस्टिंग ऑन ए सरफेस, जो मैंने अभी आपको बताया। देयर इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल। अब देखिए वॉल कैसे होती है, वॉल ऐसे नहीं होती है, वॉल तो ऐसे होती है, और उस वॉल के ऊपर यहाँ पर अटैच है एक पेंटिंग, तो ये ऑन द वॉल आएगा। चाहे वो सरफेस कैसा भी हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, सीधा हो, आड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, अटैच होना चाहिए, उस सरफेस से टच होनी चाहिए कोई भी वस्तु, उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सी सेट ऑन द बेंच एंड वॉचेज द सनसेट। वो बेंच पर बैठ गई और उसने सनसेट को देखा। तो बेंच के ऊपर बैठना भी एक तरह से उस सतह से जुड़ना है, इसलिए उस सतह से, बेंच की सतह से जुड़ने के लिए हमने हमारा सहारा लिया, इसलिए हमने ऑन दिस बेंच, हम बैठे, कहाँ पर बैठे? बेंच के ऊपर, तो सीटेड ऑन सरफेस, सीटेड ऑन, हमने कहाँ बैठा? सरफेस के ऊपर बैठे। ही प्लेस्ड हिज फोन ऑन द डेस्क, उसने अपना फ़ोन डेस्क पर रखा, तो डेस्क की सतह पर रखा, और फ्लैट सरफेस, सतह एक चपटी या फ्लैट सतह पर रखा, इसलिए ऑन का यूज़ हमने यहाँ पर किया है। देयर इज ए फ्लाई ऑन द सेलिंग, वहाँ पर एक फैन लटका हुआ है ऑन द सेलिंग, जब भी मैंने आपको बताया था, ये सेलिंग फैन लटका हुआ है इस टाइप से, ये फैलिंग में फैन लटका हुआ, इस टाइप से फैन लटका हुआ है। अब ये इस सेलिंग चाहे ऊपर है, लेकिन उससे लटका हुआ है, उससे अटैच्ड है, उस सरफेस से टच है, इस सतह से टच है, इसलिए इसके लिए हमने ऑन का प्रयोग किया। ऑन, हैंगिंग नहीं कर सकते उसको, अटैच ऑन ही कहेंगे। द मीटिंग इज ऑन फ्राइडे, अब डे का नाम आया, डे आया, आप वार से मत लीजिए, यहाँ पर एक डे का नाम आया है, और डे के नाम से पहले हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। हर बर्थडे, फिर आ गया बर्थडे, डे आया है ना, इज ऑन मार्च, है ना। अब यहाँ पर अगर डे नहीं होता, मार्च होता, तो हम इनका यूज़ करते। और एक और डे भी यहाँ पर भी आ गया है, 5th, ये 15 मार्च, ये डेथ है, एक डे है, एक तारीख है, इसलिए अगर ये तारीख नहीं होती और केवल मार्च होता तो हम ऑन की जगह इन का यूज़ करते हैं। वी वेंट हाइकिंग ऑन क्रिसमस डे, फिर से डे आ गया, क्रिसमस को मत लीजिए आप, डे को लीजिए, तो क्रिसमस इस डे के लिए हमने ऑन का यूज़ किया है। सी वेंट ऑन ए लॉन्ग वॉक, लंबी यात्रा पर जब हम जाते हैं उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। द किड्स आर ऑन द स्विंग्स, किड्स झूला झूल रहे हैं। रेस्टिंग ऑन ए सरफेस ऑफ ए स्विंग, क्योंकि वह आराम कर रहे हैं, कहाँ पर? स्विंग पर, स्विंग से टच दे, स्विंग के सरफेस से अटैच्ड हैं, इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया है। ही वॉचिंग ए मूवी ऑन टीवी, ठीक है, जब भी हम कोई डिस्प्ले के अंदर या मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कोई भी स्क्रीन पर कोई भी चीज़ को देखते हैं, उस कंडीशन में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आई फाउंड द रेसिपी ऑन द इंटरनेट, मैंने एक रेसिपी को देखा इंटरनेट पर, तो फिर से इंटरनेट के ऊपर वॉच किया, स्क्रीन से जुड़े, ऑन। लोकेटेड ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ सरफेस। देयर इज ए स्टेन ऑन योर शर्ट, आपके शर्ट में दाग धब्बे हैं, स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बे। अटैच्ड टू द फैब्रिक सरफेस, फैब्रिक का मतलब होता है ऊनी सरफेस से जुड़ा हुआ सतह है, उससे स्टेन जुड़ा हुआ, उससे सरफेस, जैसे कि शर्ट है, इस शर्ट के ऊपर गंदगी लगी हुई है, तो वो इस फैब्रिक से अटैच है, उसकी सतह के ऊपर है, इसलिए ऑन लगाया। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच, जो कैट है वह स्लीप कर रही, सो रही है, बैठी हुई है, लेटी हुई, लेटी हुई, कहाँ पर? ऑन ए फ्लैट सरफेस, किसी सतह के ऊपर सोई हुई है, काउच के ऊपर, मतलब किसी फ्लैट सतह के ऊपर सो रही है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑन आया। ही इज ऑन द बस हेडिंग होम, वह ऑन द बस, बस के अंदर है, और हेडिंग होम, और बस के रूप में हमने यहाँ पे इन का प्रयोग न किया, ऑन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि देखिए बस में कई सारी विंडो होती है, बस में कई सारी विंडो होती है, और मान लीजिए कि ये विंडो है और यहाँ पर एक बस का गेट है, मेन गेट है, यहाँ से भाई साहब इस बस में इंटर हुए होंगे और ये जाके पीछे वाली सीट पर जाके के बैठ गए, लेकिन पीछे वाली सीट पर कब जाके बैठे? उसके लिए उनको इतना ट्रेवल पैदल चल करके यात्रा करनी पड़ी, और बस की सतह के ऊपर, मान लो बस के टायर हैं ये, और बस के टायर के ऊपर ये बस की सतह से ऊपर टच हो रहा है, इसकी सतह से टच हो रहे हैं उनके पैर, इसलिए ऑन आया है।
और कार की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। कार की कंडीशन में हम डायरेक्ट फाटक को खोल के कार के अंदर ही जा कर के बैठते हैं। जब हम कार में बैठते हैं, ठीक है, तो हम कार में कब बैठते हैं, उसकी सतह से फाटक खोली और अंदर जा कर के बैठ गए। डायरेक्ट हम चल कर के कार के अंदर नहीं बैठते हैं, पैदल चल कर के हम केवल बस में ही जा कर के बैठते हैं। कार में हम डायरेक्ट बैठते हैं, किसी भी कुर्सी पर जाकर हम डायरेक्ट बैठते हैं, और किसी भी चीज़ पर हम डायरेक्ट जा कर के बैठते हैं, उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। और एक और चीज़, ऑन कहाँ आता है, जिस प्रकार की कुर्सी है, ये चेयर है, और अगर उस चेयर के इस प्रकार से हत्ते हैं आपके हाथ रखने के लिए, उसके लिए इन आएगा। और अगर कोई स्टूल है इस प्रकार की कोई चेयर जिसका कोई हत्ता नहीं है, तो उसके लिए ऑन आएगा। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। इसलिए बस के केस में यहाँ पर ऑन आया है। सी ट्रेवल्ड ऑन ए क्रूज़। अब क्रूज़ के ऊपर भी वही जो अभी बस के बारे में बताया कि क्रूज़ के ऊपर भी हमको कुछ दूरी तक यात्रा तय करके अंदर जाना पड़ता है, और फिर हम जाकर बैठते हैं, चलते हैं, जो भी हमारी इच्छा है वो करते हैं। तो वह एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर हम जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट जाके क्रूज़ में बैठ सो नहीं जाओगे आप, उसमें आपको अपनी सीट तक जाने के लिए कुछ देर यात्रा क्रूज़ के अंदर ही चलना पड़ेगा। उसके बाद में आप कहीं जाकर के सो सकते हो, लेट सकते हो, बैठ सकते हो। इसलिए यहाँ पे ऑन आया है। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। अब देखिए फिर ये वॉल आ गई, ये क्लॉक इसके ऊपर है तो ऑन आएगा, ऑब्वियसली अभी आया था। लेट्स गो फॉर ए राइड ऑन माई बाइक। बाइक के ऊपर जब हम बैठते हैं तो ऑन आता है। क्यों आता है? क्योंकि बाइक इस प्रकार की होती है, बाइक इस प्रकार की होती है, और बाइक में आप क्या करते हो कि बाइक पर आप डायरेक्ट चल करके जाओगे और फिर बैठ जाओगे। ऐसा नहीं कि बाइक के ऊपर आप चलोगे थोड़ी दूर फिर जाके उस पर बैठोगे, नहीं, बाइक के ऊपर नहीं चल पाओगे आप, डायरेक्ट आपको बैठना ही पड़ेगा और उसकी सरफेस से जुड़ना ही पड़ेगा, इसलिए ऑन आया है। आई सा द एड ऑन सोशल मीडिया डिस्प्लेड ए प्लेटफॉर्म। आपने उस सोशल मीडिया की एड को कहाँ देखा? टीवी स्क्रीन पर देखा, या टीवी में देखा, कंप्यूटर में देखा, या मोबाइल में देखा, इसलिए ऑन आया है। द न्यूज़ इज ऑन एवरी चैनल राइट नाउ। न्यूज़ कहाँ देखा? मल्टीमीडिया टीवी ऑन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब समझ लेते हैं लास्ट हमारा 8। इतने एग्जाम्पल देने का मेरा तात्पर्य इसलिए है कि इतने एग्जाम्पल के बाद आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होगा और काफ़ी चीज़ें यहाँ से आप समझ करके जाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ आपके लिए। यूजेस, स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, एग्जैक्ट टाइम होता है, इवेंट होती है, घटनाएं, कुछ एक्टिविटी होती है, उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। आइए, इससे तो आपको समझ में मेरे को नहीं लगता कि आ जाएगा, हम एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपको इतना वीडियो आपने देख ही लिया है तो थोड़ा और देख लीजिए, आपको इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सी इज़ वेटिंग एट द डोर। जब हम किसी, ये देखो बताया ना मैंने, स्पेसिफिक पॉइंट, अब ये जो डोर है एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है। एट ए स्पेसिफिक पॉइंट है, ये डोर एक लोकेशन है। ही इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वो कहाँ खड़ा है? एक स्पेसिफिक पॉइंट पर खड़ा है, पोजीशन पर खड़ा है। कि कौन सी पोजीशन है? एक कॉर्नर है, कहाँ का? स्ट्रीट का, वहाँ वो आपका इंतजार कर रहा है। ये कॉर्नर है, मतलब एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, और एक रास्ता इधर है, और ये कॉर्नर है, पॉइंट है। तो कोई व्यक्ति आपका यहाँ इंतजार कर रहा है तो आप कहाँ जाओगे? वहीं जाओगे ना उसको लेने। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, एक स्पेसिफिक एरिया हो गया। इस कंडीशन में उस जगह के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आई विल मीट यू एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एट आएगा। वी आर हैविंग ए डिनर एट फैंसी रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट क्या है? एक स्पेसिफिक जगह है, एट आएगा। द ट्रेन विल बी अराइव एट द स्टेशन सोन। स्टेशन क्या है? एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एक स्पेसिफिक एरिया है, एट आएगा। आई विल सी यू एट 5 o'clock। एट एन एग्जैक्ट टाइम है, अभी मैंने आपको बताया। कोई एक एग्जैक्ट टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम एट का यूज़ करते हैं। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM शार्प। एग्जैक्ट पॉइंट है, टाइम है, एट आएगा। 9 PM को हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सी इज़ एट होम टुडे। वो एक होम क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है आपकी, एट आएगा। ही इज़ वर्किंग एट द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है? एक पॉइंट है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, एट आएगा। लेट्स स्टॉप एट द गैस स्टेशन। गैस स्टेशन क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है, फिक्स्ड लोकेशन है, एट आएगा। दे आर हैविंग फन एट द पार्टी। हैविंग फन, इवेंट, एक्टिविटी। एक पार्टी क्या है? एक इवेंट है, एक एक्टिविटी है, एट आएगा।
वी विल वॉच ए मूवी एट द सिनेमा लेटर। तो मूवी देखने हम कहाँ जाते हैं, स्पेसिफिक वेन्यू में जाते हैं, एट आएगा। लोकेशन में जाते हैं, सिनेमा एक लोकेशन भी कह सकते हो इसको। द एथलीट परफॉर्म ए ब्रिलियंटली एट द ओलंपिक्स, इवेंट है, स्पेसिफिक इवेंट है, एक विशेष अवसर है, एट आएगा। सी इज़ वेरी गुड एट कुकिंग एट इटालियन फूड, एक स्किल है, एबिलिटी है, योग्यता है, स्किल एबिलिटी योग्यता के लिए हम एट लगाते हैं। ठीक है। ही इज़ रियली बैड एट रिमेंबरिंग नेम्स, वह बहुत ही बुरा है किसी के नाम याद रखने में। तो ये स्किल है उसकी, इस एबिलिटी की, उसकी इस चीज़ की आदत नहीं है, तो एट आएगा। ठीक है। आई सा हर एट द मॉल यस्टरडे, मॉल क्या है, एक लोकेशन है स्पेसिफिक, एट आएगा। ये देखो फिर से, द टीचर इज एट द बोर्ड एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, ए स्पेसिफिक पॉइंट इन स्पेस, एक टीचर इज एट द बोर्ड, टीचर एट द बोर्ड, बोर्ड की ओर इशारा कर रहा है, पॉइंटिंग कर रहा है। जब हम किसी जगह की ओर इशारा करते हैं एक्सप्लेनिंग, समझाने के लिए किसी टॉपिक को, तो टीचर क्या करता है, किसी टॉपिक को समझाने के लिए बोर्ड की ओर इशारा ही करेगा ना। तो स्पेसिफिक पॉइंट की ओर इशारे करने के लिए, बताने के लिए क्या आता है, द टीचर इज एट, एट आता है। ये एट मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया था। वी वर एट द वेडिंग लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड स्पेसिफिक इवेंट है, वेडिंग, एट आएगा। सी स्माइल्ड एट हिम ड्यूरिंग द मीटिंग, है ना, वह उसकी ओर मुस्कुराई कब, मीटिंग के दौरान। तो मीटिंग क्या था, एक इवेंट, इवेंट ही था ना, स्पेसिफिक पर्सन, डायरेक्शन टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक पर्सन। स्माइल, स्माइल एट हिम, स्माइल्ड एट, किसी की ओर देख करके मुस्कुराना, उसके लिए भी एट आता है। द बेबी इज क्राइंग एट नाइट, अब ना एट नाइट, नाइट कीपिंग एवरीवन अवेक, जनरल टाइम ऑफ पॉइंट, नाइट एट नाइट, नाइट के लिए केस में हम अधिकतर टाइम में समय बता रहा है, कब की बात है, रात की बात है, टाइम के बारे में इंडिकेट कर रहा है, एट आएगा। ठीक है। अब हम की थोड़ी समरी समझ लेते हैं। इनका आता है यूज्ड फॉर इनक्लोज्ड एरिया, टाइम पीरियड और कंडीशंस के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इनसाइड समथिंग, इन द रूम, इन 2023, है ना। ऑन का आता है रिफर टू सरफेस, ठीक है, सरफेस के बारे में बताता है। डे के नाम से पहले आता है, डेट के नाम से पहले आता है, कनेक्शन के नाम से, किसी चीज़ को दो चीज़ें कनेक्ट करती है उसके नाम से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। रिसाइटिंग और डिस्प्लेड ऑन द टेबल ऑन मंडे, है ना, लिखी गई चीज़ किसी कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर डिस्प्ले की गई चीज़ों के साथ ऑन का यूज़ करते हैं। टेबल के ऊपर सतह होती है इसलिए उसके ऊपर कोई चीज़ रखी गई होती है तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। मंडे के साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं, लेकिन मंथ के साथ हम इन का यूज़ करते हैं। डे शब्द आना चाहिए, डे शब्द के साथ हम ऑन का ही यूज़ करेंगे। एट का करते हैं टाइम के साथ, इंडिकेट स्पेसिफिक पॉइंट, विशेष जगह, टाइम, समय और इवेंट, घटनाओं के साथ, जैसे कि फिक्स्ड और प्रिसाइज एट द स्टेशन, स्टेशन एक फिक्स जगह है, फिक्स और प्रिसाइज एट 10 PM, एक स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए एट का यूज़ हम करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दिस एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन शुड हेल्प एलिमिनेट कन्फ्यूज़न। ये एग्जाम्पल आपको और जिस जो मैंने आपकी चीज़ें समझाई है इससे आपको कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक एलिमिनेट हुआ होगा, ख़त्म हुआ होगा। अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देख लीजिए। हो सकता है आपके 10 या 20 मिनट जाएँ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।